लेट अस इंक्रीज द साइज टू 9। अब यहाँ पे 23 मैंने लिखा। मैं चाहता हूँ कि ये जो 23 है ये पूरे कॉलम में आ जाए, तो आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस ई। हाँ, अरे भाई देखो, तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, कोई भी वैल्यू नीचे वाली सेल में आएगा, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ तक आ गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो यहाँ तक आ गया। तो इट मींस दैट अब एक्सेप्शन जो मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे कोई और नंबर लिखते हो और नीचे जाके कोई और नंबर लिखते हो, अब अगर आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो ये नहीं होगा। आया समझ? तो दैट इज इट, इससे ज्यादा भी नहीं बना। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट भी काम करेगा या नहीं, लेट अस सी। RET मैंने ऊपर लिखा, कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया तो नीचे भी आ गया, तो इट वर्क्स ऑन टेक्स्ट एज वेल। ठीक है, तो इस पे भी ये काम करता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की एक्सेल की क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे शॉर्टकट्स फ्रॉम A to Z इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहली चीज जो है दैट इज कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल प्लस A जैसे कि आप सबको पता है, कंट्रोल प्लस A इज यूज्ड टू सिलेक्ट द होल शीट। यहाँ तक आपने माउस से ड्रैग एंड सिलेक्ट किया, देन आपने कंट्रोल प्लस T प्रेस किया तो यहाँ पे आपने इसको टेबल बना दिया। ठीक, तो ये जब टेबल बन गया, अब अगर आप कंट्रोल प्लस A प्रेस करोगे ना तो खाली ये टेबल सिलेक्ट होगा। इस टेबल से बाहर कंट्रोल प्लस A प्रेस करते हो तो इंक्लूडिंग दिस टेबल होल शीट विल बी सिलेक्टेड, बट इफ यू क्लिक इनसाइड द टेबल, इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस A इट विल सिलेक्ट ओनली द टेबल। आया समझ? तो दिस इज द डिफरेंस, ये बात याद रखनी है। तो कंट्रोल प्लस A से खाली ये सिलेक्ट होता है। आप चाहो आप कलर चेंज करो तो खाली इसका होगा, और अगर आप कंट्रोल प्लस A प्रेस करते हो और यहाँ पे कलर चेंज करते हो तो पूरे टेबल का हो जाएगा। जैसे पूरे टेबल का हम इस तरीके पर कर सकते हैं। और अगर हमें खाली इसका करना है, यानी जो कि हमारा टेबल है, तो वी कैन सिलेक्ट द सेकंड कलर फ्रॉम दिस सेक्शन। ये देखो अब ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करने का तरीका कंट्रोल प्लस A, यानी टेबल के इनसाइड कर्सर रखना है एंड देन प्रेस कंट्रोल प्लस A, एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट द होल शीट देन प्रेस कंट्रोल प्लस A एंड इट विल सिलेक्ट द होल शीट। नाउ वी हैव कंट्रोल प्लस B। कंट्रोल प्लस B से क्या होता है, जैसे कि आप सबको पता ही है कि वर्ड के अंदर जब भी हम कंट्रोल प्लस B प्रेस करते हैं तो इट मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, कोई नंबर लिख लेते हैं, ये मैंने नंबर लिखा। नाउ अगर मैं इसको सिलेक्ट करके पहले मैं इसमें बॉर्डर ले आता हूँ, जो कि आपको पता ही है बॉर्डर कैसे लाना है, तो यहाँ पे मैं बॉर्डर्स ले आता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। नाउ इफ आई सिलेक्ट दिस एंड प्रेस कंट्रोल प्लस B, तो आप देख लीजिए ये बोल्ड हो गया। और इसको अगर मैं लिखूँ विदाउट बोल्ड, आप देखो दोनों में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है और ये पतला, तो दैट इज बोल्ड। इसी को हम बोलते हैं बोल्ड। अगर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है, जैसे आपने बहुत सारी चीजें लिखी है इंक्लूडिंग टेक्स्ट विद नंबर्स, तो ये आपने नंबर्स और टेक्स्ट दोनों साथ में लिखे। अब अगर आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो, यानी इस पूरे कॉलम को बोल्ड करना चाहते हो, देन यू कैन सिलेक्ट द होल सेक्शन एंड कंट्रोल प्लस B, तो एक ही बार में ये सबको बोल्ड कर देगा। ठीक, दूसरी चीज, अब अगर आपने टेबल में कर्सर रखा और कंट्रोल प्लस B प्रेस किया, अब अगर आप कहीं भी कोई भी टेक्स्ट लिखो वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड ही आएगा, क्योंकि हमने पहले से इसकी सेटिंग कर रखी है बोल्ड। आप देखो किसी भी सेल में जाओगे तो वो बोल्ड बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अगर आप इससे बाहर जाओगे तो वो बोल्ड नहीं है, वो सिंपल आएगा। बात आई समझ? तो दैट इज इट। नाउ सिलेक्ट इट अगेन। अब आज से इस तरह सिलेक्ट नहीं करेंगे, आज से कंट्रोल प्लस A के साथ सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट देम। वी हैव अनदर वन व्हिच इज नोन एज कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस C। हाँ एग्जैक्टली, कंट्रोल प्लस C तो पता ही है, ये कॉपी के लिए यूज होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है 435, अब आपको यही वैल्यू चाहिए होगा इस कॉलम में, तो व्हाट यू विल डू, आप इसको सिलेक्ट करोगे एंड देन यहाँ पे कॉपी पे आओगे, या कंट्रोल प्लस C प्रेस करोगे। इस वाले सेल में आना है जहाँ पे प्लेस करना है, वहाँ पे कंट्रोल प्लस V प्रेस करोगे, या इस तरीके पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करोगे। तो जैसे आप पेस्ट करोगे तो तीनों जगह पे आपको ये मिल जाएगा। और डिससिलेक्शन का क्या है, जैसे अभी आप देखो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ इसको सिलेक्ट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस C प्रेस करूँ, आप देखो ये क्या आ रहा है, इसमें ये जो है ना, यानी हाईलाइट हो रहा है और इट शोज दैट दिस वन इज बीइंग कॉपीड। ये कॉपीड है और जब भी आप पेस्ट करोगे तो यही पेस्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसको डिससेलेक्ट कैसे करना है, आप लोगों की मैंने देखी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको फिर आता ही नहीं है डिससेलेक्ट करना। डिससेलेक्ट करने का तरीका है, किसी भी दूसरी सेल में जाओ, वहाँ पे डबल क्लिक करो, तो डबल क्लिक करने से ये बाय डिफॉल्ट डिससेलेक्ट हो जाती है ना। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस D। कंट्रोल प्लस D इज यूज्ड टू फिल द अपर वैल्यू इन द लोअर सेल। क्या मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, इस वाली ऊपर जो मैंने सिलेक्टेड सेल है 3, यानी जिसका नाम है A3, अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें भी 145 आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस D प्रेस करूंगा तो ऊपर वाला वैल्यू जो है वो नीचे वाली सेल में आ जाएगा। अब चाहे ये टेक्स्ट हो या कुछ और, देखो अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, कंट्रोल प्लस D किया तो आप देखो ये यहाँ पे आ गया। और इतना ही नहीं, अगर आपका ऑलरेडी वैल्यू लिखा हुआ है किसी सेल में और आप ये चाहते हो कि ऊपर वाला वैल्यू इसमें भी आ जाए, तो यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस D, तो वो इसमें आ जाएगा और नीचे वाली सेल नीचे चली जाएगी। बात आ रही है समझ? राइट के लिए दूसरा ऑप्शन कंट्रोल प्लस J, आई थिंक सो, मैं अभी वो आ रहा है। ठीक है, अब सुनो बात को, समझो। मैं कंट्रोल प्लस D, अब जो मैंने दूसरा ऑप्शन दिया आपको, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको ये 145 यहाँ तक लिखना है तो आप क्या करोगे, इस 145 को सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ तक सिलेक्ट करोगे, देन कंट्रोल प्लस D प्रेस करोगे तो ये इन सब में आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि इट शिफ्ट्स द सेल्स डाउन। अभी देखो हमारा कॉलम असल में यहीं तक था, ये टेबल, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच गया। क्यों? क्योंकि इसने सेल्स को, रोज को क्या किया, शिफ्ट किया डाउन। बात आ रही है समझ? जैसे अभी आप समझ लो, यहाँ पे मैंने लास्ट वाली सेल में FGT लिखा, FGT,
अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है बराबर यहाँ तक आ जाए एंड तक। अब जब मैं कंट्रोल प्लस डी प्रेस करूंगा आप देखो वो नीचे जा रहा है अब जीडी, यानी ये चारों सेल नीचे जा रही है और यहाँ पे नई रोज आ रही है, सेल्स नहीं रोज। बात आई मेरी समझ? तो दैट इज इट। अब आप किस लिए यूज करोगे? जब आपको ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाली सेल में लिखना है तो आप कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे तो ये एक में आ जाएगा, और अगर बहुत सारी सेल में चाहिए तो कंट्रोल प्लस डी करके पहले सिलेक्ट करोगे कहाँ तक करना है, तो फिर ये इस तरीके पर आ जाएगा। अब फ्लैश फिल, फ्लैश फिल क्या होता है? जैसे आपने यहाँ पे 98 लिखा और हमारा टेबल जो है वो इस वाली तक है 12 तक, ठीक है। तो अब मैंने आप यहाँ पे 92 लिखा, 98 लिखा। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई प्रेस करूंगा, आप देखो ये बाय डिफॉल्ट इस टेबल के एंड तक आ जाएगा और इससे नीचे नहीं जाएगा। समझ आया? तो अगर आपको यहाँ पे ये जो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है इस पूरे टेबल में आ जाए, यानी पूरे कॉलम में, ठीक है, 12 तक, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डाउन द नंबर, देन आप नीचे वाली सेल में आ जाओगे और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो आप देखोगे ये पूरे टेबल तक आ जाएगा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि आप देखो यहाँ पे लिखा है ये चीज, ठीक है, तो आपने नीचे लिखा ये या नो कोई नंबर लिखा ये 78। अब आप चाहते हो कि ये 78 नीचे आ जाए, आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो ये नहीं होगा। क्यों? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि ये कॉलम के स्टार्ट से बराबर एंड तक होना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पे 4 देखो, अब आप यहाँ पे वैल्यू लिखा और यहाँ पे और एक वैल्यू लिखा, जैसे ये लिखा 437, अब आप चाहते हो कि ये नीचे वाली सेल में आ जाए, आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो ये नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज इसमें दो अलग अलग वैल्यूज आ गए। लेट अस इंक्रीज द साइज टू 9। अब यहाँ पे 23 मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ कि ये जो 23 है ये पूरे कॉलम में आ जाए, तो आई विल प्रेस कंट्रोल प्लस ई। हाँ, अरे भाई देखो, तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, कोई भी वैल्यू नीचे वाली सेल में आएगा, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ तक आ गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो यहाँ तक आ गया। तो इट मीन दैट अब एक्सेप्शन जो मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे कोई और नंबर लिखते हो और नीचे जाके कोई और नंबर लिखते हो, अब अगर आप कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे तो ये नहीं होगा। आया समझ? तो दैट इज इट, इससे ज्यादा नहीं बोला। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट भी काम करेगा या नहीं, लेट अस सी। RET मैंने ऊपर लिखा, कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया तो नीचे भी आ गया, तो इट वर्क्स ऑन टेक्स्ट एज वेल, ठीक है। तो इस पे भी ये काम करता है ना। उसके बाद आता है फाइंड, यानी एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फाइंड मेन्यू का ऑप्शन आपको, यानी ये जो पैनल है ये ओपन हो जाती है। आपको अगर कोई भी चीज ढूंढनी है, जैसे आपको ढूंढना है 333 कहाँ पे है, तो आप करोगे फाइंड नेक्स्ट, तो आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट इसमें एक ही बार है। इसी तरीके पर अगर आपको 23 ढूंढना है तो आप 23 लिखोगे एंड देन करोगे फाइंड ऑल। जैसे आप फाइंड ऑल करोगे ना, तो यहाँ पे आपको इस टेबल में नीचे जाके एक सेक्शन मिलेगा जिसमें ये बताएगा बुक कौन सी है, यानी किस किस बुक में है, इस पूरी बुक में शीट कौन सा है, दूसरी चीज कौन सी सेल्स में है। तो आप देखो A9 तक, A2 से लेकर A9 तक सब में है, और वैल्यू क्या है 23। आया समझ? तो दैट इज। अगर इसमें आपने फार्मूला लिख किया है तो ये फार्मूला भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो दिस इज कंट्रोल प्लस एफ विच इज यूज्ड टू फाइंड समथिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और टेक्स्ट के लिए भी ये काम करता है। जैसे टेक्स्ट हमने RET लिखा है ना, तो आप RET करोगे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखो एक फाइंड नेक्स्ट और ये नीचे चला जाएगा। आया समझ? तो दैट इज कंट्रोल प्लस एफ। उसके बाद क्या आता है आपके पास? जी। कंट्रोल प्लस जी इज यूज्ड टू गो टू मेन्यू। जैसे आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करोगे तो आप देखो ये बताएगा आपको गो टू कहाँ जाना है। आप बोलोगे टेबल में जाना है, और रेफरेंस क्या है, जैसे आप बोलोगे कि हमें जाना है किस वाले B8 में, क्या बोलोगे B8 करोगे ओके, तो आप देखो B8 में ये पहुंच जाएगा। आया समझ? तो दैट इज इट, गो टू इसलिए यूज होता है। कंट्रोल प्लस जी इसका शॉर्टकट है। कंट्रोल प्लस एच इज यूज्ड, कंट्रोल प्लस एच इज यूज्ड फॉर रिप्लेस। रिप्लेस, जैसे आप कंट्रोल प्लस एच प्रेस करोगे आप देखो यहाँ पे रिप्लेस वाला ऑप्शन आता है। जैसे जहां जहां पे RET लिखा है आप वहां पे लिखना चाहते हो RAT रेड, तो आप यहाँ पे करोगे रिप्लेस ऑल पे क्लिक, आप देखोगे जहां जहां पे RET लिखा था वहां पे RAT लिखा हमने। इसी तरीके पर नंबर्स पे भी ये काम करता है। आप बोलोगे कि जहां जहां पे लिखा है हाँ 23 को करते हैं, 23 की जगह हमें आना चाहिए, जैसे कि हम लिखें इंग्लिश में TWENTY 20THRE 23, आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे आप देखो यहाँ पे इंग्लिश में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दैट इज इट। कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस आई, ये तो पता ही है। कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड टू मेक इटैलिक टेक्स्ट। जैसे आपने कंट्रोल प्लस आई प्रेस किया तो आप देखो ये इटैलिक बन गया। आप देखो ये रेड अलग है बाकियों से। इसी तरीके पर आपने ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस आर प्रेस किया, सॉरी कंट्रोल प्लस आई, तो आप देखो ये इटैलिक में बन गया। आप देखो ये 435 इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो दैट इज कंट्रोल प्लस आई। उसके बाद आता है और एक नेक्स्ट, दैट इज कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे डज नॉट वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021। ये काम ही नहीं करता है, कोई काम नहीं है इसका। जैसे आप कंट्रोल प्लस जे प्रेस करोगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे को छोड़ो। अगर आप वर्ड की बात करें तो वहाँ पे ये जस्टिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई होता नहीं है, सो दैट मीन्स इट डज नॉट वर्क इन एक्सेल 2021। ना उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस के पे। के का मतलब क्या होता है? हाइपरलिंक इंसर्ट करना। जैसे वर्ड में भी इसका फंक्शन है, कंट्रोल प्लस के प्रेस किया तो आप इसे किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी चीज़ को अपने साथ जो है लिंक करा सकते हो। जैसे
और ये वाली बिल है हमारी, ठीक है, IS परचेज, क्लिक ऑन ओके। तो आप देखो ये यहाँ पे क्या बन गई, लिंक, हाइपर लिंक। तो अब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे आपको ओपन करके देगा वही बिल जो अभी हमने इसके साथ लिंक कर दी थी, सही है। तो ये GST वाली बिल जो हमने बनाई है टैली के अंदर। तो अब कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए लिंक इनसाइड योर डेटा और टेबल सिंपली, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे फर्स्ट एंड देन Ctrl+K को प्रेस करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, हाइपरलिंक इंसर्ट हो जाएगी। के बाद क्या आता है, L, क्रिएट टेबल कमांड। जैसे आपको इन दोनों कॉलम्स में क्या बनाना है, टेबल बनाना है। आप इन दोनों टेबल्स को सिलेक्ट करोगे और नीचे कहाँ तक बनाना है वहां तक सिलेक्ट करोगे और फिर Ctrl+L प्रेस करोगे तो क्रिएट टेबल वाला ऑप्शन जो है पैनल वो ओपन हो जाती है। वायर इज द डेटा फॉर योर टेबल, यानी कहां से आप डेटा, किस में डेटा आप डालना चाहते हो आप करोगे। अगर आप डेटा भी डालना चाहते हो माई डेटा हैज हेडर्स, यहाँ पे चेक करो, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 आ जाएगा, यानी ये टेबल में आ गया। अब आप यहाँ पे कौन सा कॉलम है, जैसे आप लिखोगे यहाँ पे नेम, ये नेम वाला कॉलम आ गया और ये वाला जो है एड्रेस, RESS, ये एड्रेस वाला कॉलम बन गया, ठीक है। और जहां तक आपने सेलेक्ट किया था वहीं तक टेबल बन जाता है। इफ यू वांट टू इंक्रीज इट तो यू कैन इंक्रीज, आप इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है, और दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हो, नीचे भी ले जा सकते हो। तो Ctrl+L से क्या होता है, अब टेबल इंसर्ट होता है इन सिलेक्शन, हाँ एग्जैक्टली, सो दैट इज इट। उसके बाद क्या आता है L के बाद M, ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम नहीं करता है 2021 में। Ctrl+M अगर आप प्रेस करते हो देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद M के बाद क्या आता है N, Ctrl+N इज यूज्ड टू ओपन न्यू वर्कबुक। Ctrl+N प्रेस करोगे तो यहाँ पे वर्कबुक 2 आ गई, देखो बुक 2 है। और अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे बुक 1 है और बुक 2 अभी हमने बनाई, ठीक है, Ctrl+N से न्यू वर्कबुक, ये हर जगह पे ये न्यू के लिए यूज होता है। उसके बाद N के बाद क्या आता है O, Ctrl+MNO, हाँ O किसके, ओपन के लिए। जैसे आप Ctrl+O करके प्रेस, आप न्यू भी बना सकते हो और जो प्रीवियस आपकी बनी हुई है उनको भी ओपन कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट नेम पे क्लिक करो तो यहाँ पे स्टूडेंट के नाम आपको मिल जाएंगे, समझ आया। तो दैट इज Ctrl+O। उसके बाद आता है Ctrl+P विच इज यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू के लिए भी और प्रिंट निकालने के लिए भी, ठीक है। तो दैट इज Ctrl+P। उसके बाद Q, Ctrl+Q किस लिए यूज होता है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। जैसे आपने इस कॉलम को सिलेक्ट किया या आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करो, फिर Ctrl+Q प्रेस करो, आप देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई। अब आप इसमें डेटा बार्स चाहते हो तो आप देखो डेटा बार्स बन जाएंगे, लेकिन ये खाली किसके लिए डेटा बार्स लाएगा, वैल्यूज के लिए नहीं, सिलेक्ट के लिए नहीं। अभी तो यहाँ पे भी फिर ये है यार, ये कौन से वैल्यूज, नंबर्स, तो उन वैल्यूज के लिए लाता है डेटा बार्स। जैसे ये देख लो, ये भी हमने आइकन सेट भी किया, कलर सेट भी किया, डेटा बार भी किया, ग्रेटर देन लेस देन भी किया है, और टेक्स्ट कंटेंट्स में भी ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा और क्लियर फॉर्मेट में भी ये काम करेगा। जैसे आपने ये वाले इंसर्ट करने हैं तो ये आपको बताएगा 333 इज लेस एंड 343 इज ग्रेटर। सिमिलरली ये सारे ग्रेटर ही है क्योंकि सेम ही है ना नंबर्स, आया समझ। तो ये तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे पढ़ा हुआ है, डेटा बार्स, कलर, स्केल्स एंड आइकन्स वगैरह, ठीक है। तो ये तो पढ़ा है मैंने। अगर आपको ये शॉर्ट में इंसर्ट करने किसी भी डेटा पे तो आप क्या करोगे, Ctrl+Q प्रेस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या आता है Ctrl+Q के बाद R किस लिए यूज होता है, फिल राइट। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 4 5, आप चाहते हो कि यही 3 4 5 इस वाली सेल में भी आ जाए तो आप Ctrl+R प्रेस करोगे, आप देखोगे कि ये वाला वैल्यू इसमें आ जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आप इसमें भी चाहते हो, इसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू लिखा है तो आप Ctrl+R प्रेस करोगे तब भी ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद S तो सबको पता है, Ctrl+S इज यूज्ड टू सेव, ठीक है। तो ये सेव के लिए यूज होता है तो आप सेव कर सकते हो। उसके बाद Ctrl+T, ये टेबल के लिए यूज होता है। जिस तरह Ctrl+L टेबल के लिए यूज होता है ना, इसी तरीके पर ये भी टेबल के लिए ही यूज होता है। जैसे आपको टेबल इंसर्ट कराना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, विद लाइक दीज कॉलम्स एंड दीज सेल्स, तो अब आप Ctrl+T प्रेस करोगे तो यहाँ पे व्हाट इज डेटा, आप यहाँ पे हेडर भी लिखोगे, क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पे इतना बड़ा टेबल आपको मिल जाएगा। इसके लिए Ctrl+T प्रेस करें, आपको इंसर्ट मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं और यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप पहले ही सिलेक्ट करोगे कितने कॉलम चाहिए, कितने रोज चाहिए, उनको सिलेक्ट करोगे, देन Ctrl+T प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास टेबल आ जाएगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन व्हिच इज Ctrl+U, U इज यूज्ड फॉर अंडरलाइन। जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, अब आप इसके नीचे अंडरलाइन चाहते हो तो Ctrl+U प्रेस करोगे तो इसमें अंडरलाइन आ जाएगी। आ गई, सिलेक्ट करना है सेल को, ना कि टेक्स्ट को, ठीक है, सेल को सिलेक्ट करना है, जो भी उसमें उसके अंदर वैल्यू होगा उसमें खुद ही फिर अंडरलाइन आ जाएगी। अगर आपने एडिटिंग मोड में Ctrl+U प्रेस किया तो फिर अंडरलाइन नहीं आएगी, देखो, ठीक है। आपको सिलेक्शन मोड में Ctrl+U प्रेस करना है तो अंडरलाइन आ जाएगी। उसके बाद U के बाद V तो पता है, V इज यूज्ड फॉर पेस्ट। जैसे आपने ये वैल्यू सिलेक्ट किया, होम मेन्यू में जाके Ctrl+C प्रेस किया, कॉपी किया, अब यहाँ पे आके Ctrl+V प्रेस करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, तो दिस इज पेस्ट। उसके बाद V के बाद W इज यूज्ड टू क्लोज, यानी ये जो आप यहाँ पे क्लोज करते हो ना, अगर आप ये सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो Ctrl+W प्रेस करोगे तो ये बता रहे डू यू वांट टू से द चेंज, हम बोलेंगे नो, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन क्लोज हो जाएगा, एग्जिट नहीं होगा। एक होता है एग्जिट, एक होता है क्लोज, वो तो मैंने बताया हुआ है। नाउ क्लिक ऑन दिस वन एंड क्लिक ऑन दिस,
देन वी हैव कंट्रोल प्लस एक्स, ये तो पता ही है, एक्स इज यूज्ड फॉर कट, वेरी गुड। आप इसको सिलेक्ट करोगे एंड देन कंट्रोल प्लस एक्स प्रेस करोगे तो ये कट हो जाएगा, और यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करोगे तो ये यहाँ पे आएगा। इसका मैंने एक अल्टरनेट भी दिखाया था कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज लिखते हो बहुत सारे और आप चाहते हो कि ये कॉलम मेरा खाली हो जाए और ये जो वैल्यूज है ये इस वाले कॉलम में आएंगी, आनी चाहिए, आप क्या करोगे, आप इसको सिलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे इस लाइन पे आ जाओगे, फिर ड्रैग कराओगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके पर अगर आप ये वैल्यू चाहते हो कि इस वाले कॉलम में आ जाए तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके जा सकते हो। बाय कैसे करना है, पहले आप इसको सिलेक्ट करोगे जहां से लेकर, अगर आप खाली पहले वाली 3 चाहिए तो आप इस तरह इन 3 को सिलेक्ट करो, फिर इस वाली लाइन पे आ जाओगे जो इस ये वाली है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, फिर तो ये गलत हो जाएगा। आपको इस वाली लाइन पे आना है, देन जहाँ पे छोड़ना है वहाँ पे जहाँ पे असल में पेस्ट करना है वहाँ पे लेके जाओगे, तो फिर ये मूव के लिए भी यूज होता है, जैसे कंट्रोल प्लस एक्स। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने आज पढ़ा ए से लेकर Z तक सारे शॉर्टकट्स। उम्मीद है आप सबको समझ आए हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।